प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, और जिस्म की बात नहीं है, इनके दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई विवेक के लिए। और कोई, अच्छा हो गजेंद्र आ गए, चलिए अब थोड़ी देर और ठहर जा। नाम ही गजेंद्र रखा हुआ है, गज जैसा है नहीं, होना तो चाहिए इसको ऊंट जैसा, लेकिन नाम गजेंद्र रखा है, इसलिए इसका नाम होना चाहिए ऊंटेंद्र। लंबाई काफी पर्याप्त है, मैं इसे देखे काफी कुंठित रहता हूं, यूं सिर उठा के बात करनी पड़ती है इसके सामने। लेकिन मैं सच कहता हूं, यदि इस देश के 2-3 कवि जिन्होंने पिछले 10 सालों में न केवल देश के कवियों के जगह में जगह बनाई है, उनमें एक गजेंद्र प्रियांशु भी है। एक बार जोरदार तालियां। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 100 कैरेट का एक कवि आपके सामने बैठा है। अभी मेरे साथ नालंदा, गया, पटना कई कवि सुनने था, जो धूम इसके गीतों में, जो चुहलबाजी इसने राजनीति पर करी है, वो कमाल की और सलीके की भाषा में करी है। मैं चाहता हूं एक बार और तालियां भाई गजेंद्र के लिए, और मैं प्रिय विवेक को आवाज दे रहा हूं कि वो यहां आए और पहले कवि के रूप में ऐसा अंगद का पैर जमाएं जो आज के इस कविसन को अद्भुत कर दे। भाई विवेक के लिए एक बार आपकी और तालियां। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। मंच पे मंचासीन कवियों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। आदरणीय विनीत जी कह रहे थे कि पता नहीं क्या वो बकरी और रुद्राक्ष की माला वगैरह इनका बेटा पढ़ता है, वो डीपीएस स्कूल में अलवर में। प्रिंसिपल साहब के पास चला गया, बोला कि साहब छुट्टी दे दो। कि क्या हुआ? कि पिताजी खत्म हो गए। प्रिंसिपल साहब ने सोचा समझा, उन्होंने छुट्टी दे दी कि बेटा बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है घर जाओ। लड़का 4-5 दिन की छुट्टी काट के वापस स्कूल आया, फिर प्रिंसिपल साहब के पास पहुंच गया, बोला कि सर छुट्टी चाहिए। प्रिंसिपल साहब ने पूछा कि बेटा अब क्या हुआ? कि माता जी खत्म हो गई। प्रिंसिपल साहब ने कहा बेटा बहुत बुरा हुआ, आपके साथ सांत्वना दी कि ठीक है आप घर जाइए। लड़का 4-5 दिन की छुट्टी काट के फिर वापस स्कूल पहुंचा, फिर प्रिंसिपल साहब के पास कि सर छुट्टी चाहिए। कि अब क्या हुआ? कि पिताजी खत्म हो गए। सर ने सोचा कि बहाना बना रहा होगा, ठीक है छुट्टी दे दी, चला जा। लड़का 4-5 दिन की छुट्टी काट के वापस स्कूल आया, फिर पहुंच गया प्रिंसिपल साहब के पास कि साहब छुट्टी चाहिए। कि अब क्या हुआ? कि मम्मी खत्म हो गई। प्रिंसिपल साहब को गुस्सा आ गया, झुंझला के बोले कि बेवकूफ ये बता तेरे कितने मम्मी पापा हैं? लड़के का जवाब सुनना और आनंद लेना साहब। लड़के से पूछा कि कितने मम्मी पापा हैं? लड़का बोला साहब क्या करूं, मम्मी खत्म हो जाती हैं, पिताजी ब्याह कर लेते हैं, मम्मी खत्म हो जाती हैं, पिताजी ब्याह कर लेते हैं, पिताजी खत्म हो जाते हैं, मम्मी ब्याह कर लेती हैं, प्रक्रिया चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 12 साल पहले मैंने विवेक को गोद लिया हुआ बेटा मान लिया था। तब से ऐसी कहानियां सुनाता है ये। आइए मैं चार पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करता हूं, मन से आशीष चाहता हूं। स्वागत बेटा। मस्त हो दुनिया घूम लेता हूं। वाह वाह। मां शक्ति विराजमान है, उनके चरणों में निवेदन स्वागत करता स्वागत। हूं। ये ढांचा इसी तरीके से करता रहेगा साहब, आनंद लीजिए। कि मस्त हो दुनिया घूम लेता हूँ, उसके ख्वाबों में झूम लेता हूँ। जब भी ईश्वर की याद आती है, माँ के कदमों को चूम लेता हूँ। वाह वाह वाह। माँ के कदमों को चूम लेता हूँ। वाह। इसी श्रृंखला में 4 पंक्तियों से और जोड़ता हूँ। स्वागत। कि मेरी आंखों से तेरे प्यार की लाली नहीं जाती। वाह वाह वाह। राजीव भैया, कि मेरी आंखों से तेरे प्यार की लाली नहीं जाती, ये सुनते हैं दुआ माँ की कभी खाली नहीं जाती। और जो बर्तन मांज करके 4 बच्चे पाल लेती है, क्यों माँ 4 बच्चों से वही पाली नहीं जाती? क्यों माँ 4 बच्चों से वही पाली नहीं जाती? वाह। मैं इसी श्रृंखला की और पंक्तियां सौंपता हूं। कि इजहार हो ना पाया मोहब्बत फिजूल है। कि इजहार हो ना पाया मोहब्बत फिजूल है, गर्देश नहीं तो शहादत फिजूल है। और मंदिर में लगाते रहो तुम भोग रात दिन, माँ बाप खुश नहीं तो इबादत फिजूल है। माँ बाप खुश नहीं तो इबादत फिजूल है। और मंदिर न जाइए न ही मस्जिद में गाइए। वाह वाह वाह। कि मंदिर न जाइए न ही मस्जिद में गाइए, काशी न जाइए कभी काबा न जाइए। और चारों जगह के तीर्थ का फल एक ही जगह, माँ बाप के चरणों में अपना सर झुकाइए। बहुत अच्छे। आप लोगों की तालियां साहब बहुत कमजोर हैं। हम कवियों के लिए तालियां वैसे ही जरूरी हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। लगातार बजाते रहिएगा। मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं साहब। स्वागत। कि तस्वीर सभ्यता की जाने कब पुरानी हो गई। वाह।
तस्वीर सभ्यता की जाने कब पुरानी हो गई, जहनों में डर यही है कि बिटिया सयानी हो गई। और दिल्ली जब से वासना की राजधानी क्या हुई, शर्म से गंगा बेचारी पानी पानी हो गई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। शर्म से गंगा बेचारी पानी पानी हो गई। और जैसे दिल के सपनों को आकार नहीं मिल पाते हैं, वाह। हमने जैसा सोचा था हकदार नहीं मिल पाते हैं। और बातचीत ही हल होता तो 60 साल में मिल जाता। दिल्ली को उसके असली किरदार नहीं मिल पाते हैं। वाह, वाह, कि वाह। दिल्ली को उसके असली किरदार नहीं मिल पाते हैं। और चाकू को चाकू कहते तलवार नहीं लिख सकते हैं। वाह। वाल्मीकि रामायण को हर बार नहीं लिख सकते हैं। और जान हथेली पर लेकर के सच को कहने आया हूं, जिसे मीडिया वाले अखबार नहीं लिख सकते हैं। वाह, जैसे वाह, वाह। जैसे मीडिया वाले अखबार नहीं लिख सकते हैं। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं, साहब अपनी जगह लेता हूं। वाह कि अगर बनू दिया तो पतंगा नसीब हो, वाह वाह वाह। अगर बनू दिया तो पतंगा नसीब हो, करने को आचमन मुझे गंगा नसीब हो। और जीवन की श्वास श्वास पे लिखूं मैं भारती, गर मौत हो मेरी तो तिरंगा नसीब हो। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक को।